सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो यहाँ पे हम लोग यूपीपीएससी सीसैट की सीरीज जो स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल पे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने इसके पहले की 2 वीडियोस नहीं देखा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपको वीडियो आपके पास पहुंची जाएगी, प्लस मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है कि ये जो कंटेंट है आपके पास पहुंच रहा, आप इसको पसंद कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, a man goes uphill with an average speed of 24 km per hour and comes down with an average speed of 36 km per hour. The distance traveled in both cases being the same, average speed बताना है। तो एवरेज स्पीड की क्लास में ट्रिक बताया था कि जो भी दिया जाता है उन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे प्लस कर दो, बाहर 2 लगा दो, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो 2 बाहर है, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 36, नीचे प्लस कर दिया तो 24 प्लस 36। तो 2 बाहर है, 24 इंटू 36, 24 प्लस 36 कितना हो जाएगा 60। 6 से कटा 10, 6 से कटा 6। ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई मारिए तो ये हो जाएगा 24 6 जा कितना होगा 144, और 144 का डबल कितना होगा 288, और डिवाइड बाय कितना होगा 10। एक पॉइंट का डेसिमल लगा दो, कितना हो गया 28.8 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, एक छोटा नंबर है जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देता है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। व्हेन डिवाइडेड बाय 3, जब 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि नंबर क्या होगा। एक तो तरीका ये होता है कि आप सीधे ऑप्शन पे चले जाओ, ऑप्शन आंसर निकाल दो। जैसे मान लो मैं 59 पे गया, 59 पे चेक कर लेता हूँ। तो भाई ऑड नंबर है, ऑब्वियसली मैं 2 से डिवाइड करूंगा 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, 3 से डिवाइड करने का तरीका, आप 3 से डिवाइड करिए तो या तो सीधे टेबल, अगर आपको 19 3 जा कितना होता है 57, 2 बचा रिमाइंडर, 3 पे बात बैठ रही है। 4 से डिवाइड किया तो अगर आपको टेबल याद है 14 4 जा 56, तो 56 माइनस किया 3 फिर रिमाइंडर आ रहा है, 4 पे बात बैठ रही है। 5 से डिवाइड किया तो 11 5 जा 55, बचा आपका 4। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बट मान लीजिए आपको जानना है कि भाई मेथड क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है डियर, अगर आप इस चीज को 2 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि किसी नंबर पे n नंबर है, n पे 2 डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। आप कहेंगे सर -1 कैसे आ गया? ऐसा समझिए कि मान लीजिए मैं 2 से डिवाइड किया 15 को, तो 2 7 जा 14 हुआ, रिमाइंडर 1 आया। अगर मैं 8 टाइम में करूंगा 16 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया -1। तो माइनस में कैसा आता है कि जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को क्या करना है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे माइनस कर दो, तो जो आ रहा है उसको माइनस में लिख सकते हैं ऐसे रिमाइंडर को। ठीक है, कि मतलब अगर मैं ज्यादा टाइम में मल्टीप्लाई कर दिया ज्यादा बार में तो कितना घटाना है वो होता है। ठीक है, ऐसे में n/3 कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, 2 प्लस में माइनस में कैसे निकालेंगे, तो 3 में 2 को माइनस किया कितना आ रहा है 1, तो -1 रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे n/4 किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो प्लस में 3 आ रहा है, माइनस में क्या हो जाएगा, तो 4 में 3 को माइनस किया -1। ठीक है, ऐसे रिमाइंडर n/5 क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो गया प्लस में, माइनस में क्या हो जाएगा -1। अब आप क्या करिए, ये 1 2 3 4 ये जो आपका यहाँ पे कितनी बार ये हो रहा है, ये हो रहा है रिमाइंडर और ये हो रहा है माइनस में। ठीक है, तो 2 3 4 5 से डिवाइड करना है तो इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 2 3 4 5, और जो भी एलसीएम होगा उसमें 1 को घटा देना बस। ठीक है, अब ऐसा नंबर जिससे 2 3 4 5 चारों डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 60 होगा। ना भरोसा हो तो आप एलसीएम कर लो, आपका एलसीएम 60 ही आएगा। ठीक है, तो वो नंबर जिससे चारों डिवाइड हो जाएंगे 60, और 60 में एक घटा दिया 1 माइनस कर दिया, 60 में क्या आ रहा है 59, तो 59 आंसर आपका आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स से भी बता दिया मैंने, और साथ ही साथ आप इसको सीधे ऑप्शन से भी कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी चीज है कि आपसे कह रहा है कि भाई साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन होता है, आप पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जैसे 5 इंटू 1000 ये पावर के फॉर्म में नहीं है, ये नहीं होगा, ये तो मल्टीप्लाई है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये पावर के फॉर्म में है, ये पावर के फॉर्म में है, ये पावर के फॉर्म में है, ये पावर के फॉर्म में है। ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन ऑफ विलेज डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टू हिज 4 सन्स। एक
बस्ती का बंदा है, पर्सन है, उसने अपने चारों बेटे को XYZR 4 बेटों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एक को दे दिया 5 हेक्टेयर, एक को दे दिया 12 एकर्स, एक को दे दिया 16 स्क्वायर मीटर, एक को दे दिया 20 स्क्वायर हेक्टोमीटर। ठीक है ना। अब ये चार ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको लैंड ज्यादा मिली, क्योंकि यूनिट अलग है। तो ये चारों भाग क्या है मेरे पास ईटानगर कि सर हमको ये बता दो भाई कि हम चारों भाई में सबसे ज्यादा लैंड किसकी है, क्योंकि हमको यूनिट ही नहीं समझ में आ रहा है सर। मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्यार समझाता हूँ कि देखो डियर, एक चीज होता है किलोमीटर, फिर होता है हेक्टोमीटर, ठीक है, फिर होता है आपका डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक है, और फिर होता है आपका मीटर, ठीक है। इसी हेक्टोमीटर से ही बना होता है हेक्टेयर, इसी हेक्टोमीटर से क्या बना होता है, हेक्टेयर, ठीक है। तो देखो यार चार चीजें हैं, एक है हेक्टेयर, एक है एकड़, एक है स्क्वायर मीटर, और एक है आपका स्क्वायर हेक्टोमीटर, ठीक है, स्क्वायर हेक्टोमीटर। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि जैसे ये मीटर है तो मीटर का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ऐसे ही हेक्टोमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हेक्टोमीटर आ जाएगा। तो हेक्टेयर 1 हेक्टेयर आपका होता है 1 स्क्वायर मीटर के, सॉरी 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर के, 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर के बराबर होता है, हेक्टोमीटर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब आप ये देखिए 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होगा, तो दो बार नीचे आ रहा है, तो एक, सॉरी 1 हेक्टेयर का दिया, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, तो दो बार नीचे आ रहा है, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होगा, 100 मीटर, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, 100 मीटर। तो एक स्क्वायर हेक्टोमीटर में कितने स्क्वायर मीटर होगा, तो 100 का स्क्वायर कर दो, इतना स्क्वायर मीटर होगा, तो कितना हो गया 10,000, ठीक है, 10,000, क्लियर। तो 1 हेक्टेयर और 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर दोनों बराबर होता है, ठीक है, और 1 हेक्टेयर के स्क्वायर हेक्टोमीटर किसके बराबर होगा, 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा आपका, तो इस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ, मुझे स्पेस की जरूरत है, बट इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये दोनों बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है, 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर है। तो जिसको 5 हेक्टेयर मिले हैं, तो उसकी जमीन की 5 हेक्टेयर जमीन मिली है, ठीक है, 5 हेक्टेयर। तो मैं एक काम करता हूँ कि सबको ही मैं हेक्टेयर में ही निकाल लेता हूँ, तो 5 हेक्टेयर सबको यूनिट सेम कर देता हूँ, 5 हेक्टेयर वाले को तो 5 हेक्टेयर हो गया, ये बंदा कौन है, एक्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, 12 एकड़। अब एकड़ का समझ लो हिसाब कि 1 एकड़ में होता है 0.4 हेक्टेयर अप्रोक्स, 1 एकड़ में, ठीक है। तो 12 एकड़ में कितना हो जाएगा, ये बंदा कौन है, वाई। तो 12 एकड़ में कितना हो जाएगा, तो 12 × 0.4 आपका अप्रोक्स 4.8 हेक्टेयर आ रहा है, 4.8 हेक्टेयर आ रहा है, ये वाई हो गया, ठीक है। इसका 1600 स्क्वायर मीटर है, इसके पास 1600 स्क्वायर मीटर है, ये जेड के पास 1600 स्क्वायर मीटर। तो 1600 स्क्वायर मीटर को अगर मेरे को हेक्टेयर में चेंज करना है, तो मेरे को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से, दो जीरो कट गया, 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.16 आएगा, तो 0.16 हेक्टेयर इसके पास है, जेड के पास 0.16 हेक्टेयर, ठीक है ना। लास्ट वाले पास है 20 स्क्वायर हेक्टोमीटर, तो 20 हेक्टेयर है इसके पास, 20 हेक्टेयर, ठीक है। किसके पास सबसे मैक्सिमम जमीन है, लास्ट वाले के पास है, लास्ट वाला बंदा कौन है, आर, ठीक है, आर के पास सबसे ज्यादा जमीन है 20 हेक्टेयर। तो ये पूरी कहानी है आपकी हेक्टेयर, हेक्टोमीटर, स्क्वायर मीटर, एकड़ के बारे में, ठीक है। तो ये वैसे भी जान लो, ठीक है, ये चीज मान लो आप जनरल नॉलेज के लिए भी ठीक है, मान लो आप अपने रिलेटिव के साथ बैठे हैं, अचानक कुछ लैंड की बात हो रही है, आपसे पूछ दिया, आप पढ़े लिखे हैं, ना बता पाए तो कहीं ना कहीं बहुत भारी बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। ये चीज वैसे भी जान लो आप, एग्जाम के अलावा भी ये चीज जानना आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 16,000 रुपये, ठीक है, 16,000 मंथली इनकम है, 15% वो इनकम टैक्स पे कर देता है, तो उसके पास कितना बचा, तो देखो 100 में 15 हटा दो, 85 बचा, तो 15% चला गया, तो 85% बचा, तो 16,000 था, 15,000 चला गया, तो 85% बचा, परसेंट हटाना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो, इतना उसका बचा।
चलो भाई टैक्स पे कर दिया तो इतना बचा। अब कह रहा है 75% ऑफ रिमाइंडर, तो जितना बचा इतना बचा, इसमें से 75% का खर्च हो जाता है रेंट में, फूड में, क्लोथिंग में। पक्का ये ईटानगर में रहता है, क्योंकि ईटानगर में भाई बहुत महंगाई है, रेंट की, क्लोथिंग की, फूड की बहुत महंगाई है भाई। ठीक है, इस बात को तो मैं भली बात समझ सकता हूँ, यहाँ बहुत महंगाई है। ठीक है, तो भाई जितना उसका बचा उसमें से 75% तो उसका खर्च हो गया, तो कितना बचा 25%। कितनी सेविंग हो रही, तो 25% सेविंग हो रही, तो 25 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लो आंसर, इसको सॉल्व कर लो आंसर। तो दो जीरो कट गया, एक जीरो से कट गया, 5 से कटा 2, 5 से कटा 5, 2 से कटा 8। ठीक है, तो देखो भाई 85 8 जा कितना होगा, तो 85 2 जा होगा कितना 170, और 170 4 जा कितना होगा 680, और 680 5 जा कितना हो जाएगा, तो 3400 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इससे यूट्यूब को समझ में आता है कि ये कंटेंट इनका अच्छा है, और ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो फॉर माई मोटिवेशन और प्रॉपर आपको कंटेंट मिलता जाए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, और जैसा आपको लग रहा है काइंडली कमेंट करिए, है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।